हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार कुछ देवी देवता ऐसे हुए हैं जो आज भी इस कलयुग में जिंदा हैं, जिनमें से एक है हनुमान जी। आज मैं हनुमान जी के बारे में वो जानकारी दूंगा जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और मैं आज आपको बताऊंगा कि हनुमान जी कलयुग में कहाँ पर रहते हैं। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। कलयुग में जहाँ जहाँ श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर ले, तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम जी के दर्शन होने में देर नहीं लगती। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। कथा के अनुसार हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा था कि राम और लक्ष्मण नियमित रूप से चित्रकूट आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे, मैं आपको संकेत कर दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाना गाने लगे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी के यही वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इसी प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा भागवत गीता में वर्णन है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन पे पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे देखा। और फिर भीम ने हनुमान जी को खड़े होने के लिए कहा था, तो हनुमान जी नहीं माने और उन्होंने भीम से कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ही मुझे उठाकर दूसरी जगह पर रख दो। और जब महापराक्रमी भीम, जिनके पास 80,000 हाथियों से भी ज्यादा शक्ति थी, वे हनुमान जी की केवल पूंछ भी नहीं उठा पाए और भीम का घमंड चूर चूर हो गया। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरानी कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ की विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। अब बारी है कि गंधमादन पर्वत है कहाँ। इस नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन मैं उस पर्वत की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। अब बात है कि गंधमादन पर्वत कैसे पहुंचा जाता है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के जलावृत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है।
जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ से आए होंगे। अब दोस्तों आपको पता चल गया है कि हनुमान जी जीवित हैं और वो कहाँ रहते हैं और वहाँ कैसे जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।